तू कमजोर है। हाँ, तू ही जो ये सुन रहा है। तू खुद से झूठ बोलता है रोज। मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी लाइफ कठिन है। ये सब भाड़ में जाए। सच्चाई यह है कि तेरा मन चूड़ियां पहन चुका है, दर्द से डरता है, फेलियर से भागता है और हर बार बहाने बनाकर वापस कंफर्ट जोन में घुस जाता है। तू सोचता है कोई सुपर हीरो आएगा और तेरी जिंदगी बदल देगा। भाई सुन, कोई नहीं आएगा। अगर तुझे अपनी जिंदगी बदलनी है तो तुझे अपने दर्द से दोस्ती करनी होगी। अब सुन डेविड गॉगिंस की कहानी, असली दर्द, असली आग। एक ऐसा इंसान जिसकी मां डोमेस्टिक वायलेंस से टूट चुकी थी। पिता का अब्यूज, गरीबी, रेशियल हेट, सब कुछ सहा। स्कूल में बार बार फेल हुआ। एक समय ऐसा आया जब वो 400 पाउंड्स का मोटा आदमी था, पेस्ट कंट्रोल जॉब करता था और डिप्रेशन में डूबा था। पर एक दिन उसने आईने में देखा और खुद से कहा, तू एक भाड़ में गया कायर है, लेकिन तू बदल सकता है। और वहीं से शुरू हुई कांट हर्ट मी की आग। डेविड ने ठान लिया, अब वो खुद को रिक्रिएट करेगा। उसने नेवी सील बनने का सपना देखा और 3 बार हेल वीक में गया, जहां लोग एक बार में ही टूट जाते हैं। वो टूटी हुई हड्डियों और खून से भरे पैरों के साथ तीसरी बार तक गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कैलस्ड माइंड था, यानी ऐसा दिमाग जो दर्द से जला हुआ था लेकिन फिर भी अजेय था। गॉगिंस कहता है, पेन इज योर पासपोर्ट टू पावर। अगर तू सच में ग्रेटनेस चाहता है तो तुझे अपने दिमाग को मजबूत बनाना पड़ेगा, ना कि बस मोटिवेशनल वीडियो देखकर खुश हो जाना। उसने खुद को रोज चैलेंज किया, 100 मील दौड़ना, पुलअप्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, मैराथन पे मैराथन दौड़ना। और हर बार जब उसका शरीर चिल्लाया बस कर, उसका दिमाग बोला, तू मर नहीं रहा तो तू जारी रख सकता है। गॉगिंस के कोर लेसन्स, तेरी आग के लिए ईंधन, अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर दिन आईने में खुद को देख और सच बोल, तू कितना कायर है और तू कितना कर सकता है। कैलस योर माइंड, अपने दिमाग को दर्द से टफ बना। हर दिन कुछ ऐसा कर जो तुझे तोड़े। द 40% रूल। जब तुझे लगे कि तू खत्म हो चुका है, तब भी तेरे अंदर 60% ताकत बाकी होती है। कुकी जार मेथड। अपने हर पास्ट स्ट्रगल को याद रख, ताकि अगली बार दर्द आए तो तू कह सके, मैं इससे भी निकल चुका हूं। एम्ब्रेस द सक। जिंदगी आसान नहीं है, ना होगी, लेकिन तू हर बार जब असहज होगा, तेरा दिमाग मजबूत होगा। गॉगिंस एक बात बार बार कहता है, यू कांट हर्ट मी, क्योंकि जब तू खुद से लड़ना सीख जाता है तो दुनिया तुझे हरा ही नहीं सकती। अगर तू भी रोज हार मानता है तो ये तेरे लिए घंटी है। अब उठ, लड़, दर्द को गले लगा, क्योंकि कंफर्ट में ग्रेटनेस नहीं मिलती। अब चॉइस तेरी है, कमजोर बनकर रोता रहेगा या अपने घावों को ढाल बनाकर लड़ पड़ेगा। अगर अंदर से कुछ हिल गया है तो वीडियो को लाइक कर, कमेंट कर, कांट हर्ट मी माइंडसेट, और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली बार और भी दिमाग फाड़ देने वाली किताब आएगी। खुद को मारकर नया खुद बन, यही है असली जिंदगी। और अब सुन, जो सबसे बड़ा युद्ध है वो तेरा खुद से है। डेविड गॉगिंस कहता है, तू अपने दर्द से भागता रहा तो पूरी जिंदगी भागता ही रहेगा, लेकिन जिस दिन तू दर्द की तरफ दौड़ा, उसी दिन तुझे तेरी ताकत मिलेगी। उसने खुद को रोज धक्का दिया, सुबह 4 बजे उठकर ऐसे वर्कआउट किए जो नेवी सील्स भी अवॉइड करते हैं। ऐसे मोमेंट में दौड़ा जब उसके पैरों की नसें तक जवाब दे रही थी। और ये सब सिर्फ एक वजह से, क्योंकि उसे खुद से बदला लेना था। गॉगिंस तुझे चैलेंज देता है, सुबह अपने लिए उठ, दिन में एक बार ऐसा कुछ कर जो तुझे अनकंफर्टेबल करे। 10% भी इंप्रूवमेंट कर ले हर दिन, तो 1 साल में तू मॉन्स्टर बन जाएगा। पेन को एस्केप करने की कोशिश मत कर, उसे एब्जॉर्ब कर, और जब लगे कि अब नहीं हो रहा, तब करना शुरू कर। याद रख, कंफर्ट किलर होते हैं, वॉरियर्स डिस्कंफर्ट में पलते हैं। तू अगर उस वर्जन को पैदा कर सका जो अंदर मरा पड़ा है, तो तुझे कोई नहीं हरा सकता। गॉगिंस एक चीख की तरह कहता है, बी अनकॉमन अमंग अनकॉमन। मतलब, जहां बाकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थक जाते हैं,
वहां तू शुरू होता है। तो अब चॉइस तेरी है। तू रोज मिरर में खुद को देख कर बोलेगा, आई एम रेडी टू किल माई वीकनेस, या फिर से वही बहाने, वही कंफर्ट जोन और वही बर्बाद जिंदगी। अगर तू तैयार है खुद को दोबारा बनाने के लिए, तो अगली बार जब दर्द आए, उसे गाली मत दे, उसे गले लगा और चिल्ला के बोल, यू कांट हर्ट मी। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर। अगले एपिसोड में FIR मिलेंगे, एक और किताब के साथ जो तेरा माइंडसेट फाड़ देगी। क्योंकि ये चैनल सिर्फ मोटिवेशन नहीं, तेरे अंदर का मॉन्स्टर जगाने आया है। और हां, अगर अब भी तुझे लग रहा है कि तेरी जिंदगी नहीं बदल सकती, तो भाई एक बात समझ, डेविड गॉगिंस कोई सुपर हीरो नहीं था। ना उसके पास पैसे थे, ना कोई बैकअप प्लान। सिर्फ एक चीज थी, अपने आप से नफरत और बदलने की जिद। उसने खुद को घसीटा उस हेल से बाहर, जहां ज्यादातर लोग बस रोते रहते हैं। और इसीलिए आज लोग उसे दुनिया का सबसे तगड़ा मेंटल वॉरियर मानते हैं। अब बात करता हूं तू क्या कर सकता है आज, अभी, इसी वक्त। अलार्म 5 बजे का लगा और फट से उठ जा। बिस्तर छोड़ना पहला युद्ध है, जीत ले इसे। बॉडी को रोज टॉर्चर कर, क्योंकि कंफर्ट में पावर नहीं मिलती। हर दिन कुछ ऐसा कर जो मन ना करे। कोल्ड शावर ले, 5 किलोमीटर भाग, किताब पढ़, जो मन कहे तो नहीं तू वहीं। अकाउंटेबिलिटी मिरर बना, आईने में खुद से सच बोल, मैं मोटा हूं, मैं आलसी हूं, मैं डरपोक हूं। बोल ये सब, और फिर बोल, अब बहुत हुआ। गॉगिंस ने कभी किसी पर उंगली नहीं उठाई, सिर्फ खुद पर। जब वो नेवी सील बना तो उसके घुटनों से खून टपक रहा था। जब उसने 100 मील की दौड़ लगाई तो पेशाब में खून था, पेट में दर्द था, पर दिमाग कह रहा था, तू रुका तो मरेगा, दौड़ा तो बचेगा। और अब ये तेरी बारी है। तू भी गॉगिंस माइंडसेट अपना। हर दिन खुद से लड़, हर दिन बेहतर बन। क्योंकि दुनिया तुझे तब मानेगी जब तू खुद को मिटाकर फिर से बनेगा। कोई तुझे रेडी नहीं करेगा, कोई तुझे पुश नहीं करेगा, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। खुद को ही अपना हीरो बनाना पड़ेगा। अगर तेरे अंदर भी वो आग जल रही है, तो अब पीछे मत हटना। लाइक कर अगर दिल में कुछ हलचल हुई हो, कमेंट कर, आई एम दी 1%, और सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली स्क्रिप्ट और भी खतरनाक होगी। याद रख, यू कांट हर्ट मी माइंडसेट ही तुझे हरा नहीं, हत्यारा बनाएगा। उस डर का, उस आलस का और उस पुराने खुद का। अब सुन, अगर तूने अब भी इस बात को हल्के में लिया, तो जिंदगी फिर वही घिसती रहेगी। वही हार, वही एक्सक्यूजेस, वही कल से शुरू करूंगा। पर डेविड गॉगिंस तुझे एक ही बात सिखाता है, बी सैवेज नॉट एवरेज। मतलब तू जितना एवरेज सोचता है, उतना ही मीडियोक्रिटी में मरता है। तू पैदा हुआ था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए, लेकिन तेरी खुद से की गई समझौतेबाजी तुझे गटर में ले जा रही है। अब चल, एक काम कर, आज ही एक छोटा चैलेंज ले। कुछ ऐसा कर जो तुझे तकलीफ दे। 100 पुशअप्स, 10 किलोमीटर रन, सुबह 4 बजे उठ, कोई बहाना ना बना। और जब थक जाए तब कह, अब असली काम शुरू हुआ है। गॉगिंस की दुनिया में थकावट सिर्फ शुरुआत होती है। जहां बाकी रुकते हैं, वहां वो दौड़ लगाता है, क्योंकि वो जानता है, पेन अनलॉक्स अ डोर इनसाइड यू, एंड बिहाइंड दैट डोर इज ग्रेटनेस। अब उस दरवाजे तक जाएगा कौन? कोई तुझे पकड़कर नहीं ले जाएगा। तुझे खुद चलना होगा, खून से, आंसुओं से, हड्डियों की जलन से होते हुए। ये तेरा कॉल टू वॉर है। अपने पुराने कमजोर वर्जन को मार डाल और पैदा कर एक ऐसा तू जो कुछ भी कर सकता है, जिसे दुनिया नजर उठा के देखे और बोले, ये कौन है बे? अब कोई गाली नहीं, कोई ताली नहीं चाहिए। अब बस एक काम कर, उठ, दौड़, मर, फिर उठ, फिर दौड़। तू रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तुझे समझ आ गया है, यू कांट हर्ट मी। अब बोल, अगली किताब कौन सी हो? रेडी हूं मैं उसे भी बना देने के लिए। बहुत बढ़िया। अब ले चलते हैं इस कहानी को उस मोड़ पर, जहां तू ना सिर्फ खुद को बदलेगा, बल्कि दुनिया तुझे देखकर बोलेगी,
इसने कैसे कर दिखाया? डेविड गॉगिंस कहता है, सबसे बड़ा झूठ जो तू खुद को बोलता है वो ये है, मैं इतना ही कर सकता हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? तेरे अंदर 40% रूल काम करता है। मतलब जब तू कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तब भी तेरे पास 60% और ताकत बची होती है। अब सोच, तू अपनी पूरी ताकत का आधा भी नहीं यूज करता। क्यों? क्योंकि तू आराम पसंद बन गया है, क्योंकि तू दर्द से डरता है, क्योंकि तू फेलियर से भागता है। पर गॉगिंस कहता है, पेन इज योर फ्रेंड, पेन इज योर टीचर, पेन इज द ओनली पाथ टू ग्रेटनेस। अब समझ, गॉगिंस हर उस इंसान के लिए आईना है जो एक्सक्यूजेस की चादर ओढ़कर सो रहा है। वो कहता है, तू खुद को मार दे, उस इंसान को जो बहाने बनाता है, और पैदा कर उस राक्षस को जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। उसने अपनी जिंदगी को खुद से उठाकर बनाया, एक ऐसे इंसान से जो मोटा, डरपोक और गंदगी में रहने वाला था, से लेकर एक नेवी सील, एक अल्ट्रा मैराथन रनर और दुनिया का सबसे मेंटली टफ इंसान। तू क्या कर सकता है? एक, अकाउंटेबिलिटी रूल। हर दिन खुद को आईने में देख और बिना झूठ बोले अपने फ्लॉज बता। मैं आलसी हूं, मैं बहाना बनाता हूं, मैं डरपोक हूं। अब इन सबको फाड़ डाल। दो, कुकी जार कॉन्सेप्ट। जब तू हारने लगे तो अपनी पास्ट विक्ट्रीज याद कर, वो छोटे छोटे जीत जो तूने हासिल की थी, उन्हें दोबारा याद कर और बोले, अगर तब कर सका था तो अब भी कर सकता हूं। 3, कैलस योर माइंड। जैसे हाथों पर छाले बनते हैं वर्कआउट से, वैसे ही दिमाग को टफ बना। रोज पेन से गुजर ताकि कुछ भी आए तू हिले नहीं। गॉगिंस कहता है, किसी को साबित मत कर, खुद को साबित कर। दुनिया कुछ भी बोले, जब तू मिरर में देखे और बोले, यस आई डिड इट, तभी तुझे असली पावर का एहसास होगा। फाइनल मैसेज, तू बदल सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे कंफर्ट छोड़ना होगा, मस्ती छोड़नी होगी, हर दिन खुद को मारना होगा, और फिर एक नया तू पैदा होगा जो किसी से नहीं डरता, जो हंसते हंसते दर्द को गले लगाता है, और जो दुनिया को दिखाता है कि आई एम नॉट नॉर्मल, आई एम सैवेज। अब अगर इस स्क्रिप्ट ने तुझे झकझोर दिया हो तो बिना सोचे लाइक ठोक दे, कमेंट कर आई एम अनब्रेकेबल और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगली बार जो आएगा वो तेरे अंदर के डर को ही खत्म कर देगा। अब बोल, अगली किताब कौन सी लाऊं? चलो मॉन्स्टर बनते हैं। और अब बात उस लेवल की जहां ज्यादातर लोग सपने में भी जाने की हिम्मत नहीं करते। डेविड गॉगिंस का अगला रूल है, सफर इन साइलेंस। मतलब जब तू दर्द में है, जब तू थक गया है, जब तू टूटा पड़ा है, तब चुपचाप काम करता रहा। कोई रोना नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस ग्राइंड करता रहा, क्योंकि असली वॉरियर्स शोर नहीं मचाते, वो अपनी मेहनत से आग लगाते हैं। गॉगिंस खुद कहता है, कभी कभी तेरे पास कोई तालियां नहीं होंगी, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, बस तू और तेरा पसीना होगा। और वही पल होगा जहां तू या तो हार जाएगा या फिर उस नए वर्जन को जन्म देगा जो अनबीटेबल है। अब सोच, गॉगिंस को 3 बार नेवी सील के लिए अप्लाई करना पड़ा। तीनों बार उसके शरीर ने जवाब दे दिया, लेकिन उसका दिमाग नहीं टूटा, पैरों की हड्डियां टूटी, निमोनिया हुआ, हिम्मत छूट गई, पर हर बार वो बोला, 1 मोर रैप, 1 मोर स्टेप, 1 मोर सेकंड। क्यों? क्योंकि वो जानता था, वीकनेस इज अ चॉइस, स्ट्रेंथ इज अ डिसीजन। अब ये बात तू भी समझ। हर दिन जब तेरे अंदर की आवाज बोले, आज रहने दे, थक गया हूं, तब तू चिल्ला के बोले, शट अप, आज ही तो असली दिन है। जब मन कहे कल से शुरू करेंगे, तब तू बोले, आज ही करूंगा, तभी बदलूंगा। और गॉगिंस की आखिरी गोली क्या है? स्टे हार्ड। मतलब हर हाल में टफ बन, इमोशनल मत बन, ओवर थिंकिंग छोड़, हर परिस्थिति में खुद को मेंटली अनब्रेकेबल बना। दुनिया तुझे तब सीरियस लेगी जब तू खुद को सीरियसनेस से लेगा, जब तू खुद को रोज चैलेंज करेगा। 100 पुशअप्स, 10 किलोमीटर रन्स, कोल्ड शावर्स, पढ़ाई, काम,
हर वो चीज जो मुश्किल है वही तेरे लिए जरूरी है। अब क्या करेगा तू? बैठा रहेगा फोन स्क्रीन के पीछे, या उठेगा, भागेगा और बोलेगा, अब बहुत हुआ। तेरे अंदर वो जानवर सो रहा है जिसे तूने खुद सुला रखा है। अब उसे जगाने का वक्त है। और जैसे ही वो जागा, दुनिया हिल जाएगी। लाइक कर अगर तूने आज से खुद को बदलने की ठान ली है। कमेंट कर स्टे हार्ड और सब्सक्राइब कर, क्योंकि अब की बार मोटिवेशन नहीं, मौत से लड़ने वाले लोगों की कहानियां सुनाने आए हैं। अब बोल कौन सी अगली किताब फाड़े? आपने अब तक सीखा कि आपकी तकदीर आपके फैसलों, विश्वासों, आदतों और इमोशन से बनती है। लेकिन असली सवाल यह है, कैसे हम तुरंत अपने जीवन में बदलाव लाएं? कैसे हम अपनी इच्छाओं को साकार करें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें? आइए अवेकन द जायंट विद इन के और गहरे सबक सीखते हैं जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। 7. अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करें। रीप्रोग्राम योर माइंड। क्या आपको पता है कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है? अगर आप इसमें सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स और मजबूत विश्वास, एम्पावरिंग बिलीफ्स डालेंगे तो यह आपको सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर इसमें नकारात्मकता, नेगेटिव थिंकिंग और कमजोर विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स होंगे तो यह आपको पीछे खींचेगा। टोनी रॉबिन्स हमें सिखाते हैं कि हमें अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा। कैसे करें? एक हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराएं। मैं हर दिन और भी मजबूत और आत्मविश्वासी बन रहा हूं। मेरी जिंदगी में हर दिन नई खुशियां और सफलता आ रही है। मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूं। 2 सही सवाल पूछें। आस्क द राइट क्वेश्चंस। हर दिन खुद से ये सवाल पूछें, आज मैं कौन सा एक कदम उठा सकता हूं जो मेरी जिंदगी बदल सकता है? मैं अपने शरीर को और ज्यादा ऊर्जावान कैसे बना सकता हूं? मैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या कर सकता हूं? एक्शन स्टेप। अगर आप अपने दिमाग को हर दिन सही दिशा में रीप्रोग्राम करेंगे तो आपकी सोच और जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। 8. सफल लोगों की तरह सोचें। थिंक लाइक सक्सेसफुल पीपल। टोनी रॉबिन्स ने हजारों करोड़पतियों, एथलीट्स, बिजनेस लीडर्स और सक्सेसफुल लोगों से सीखा कि उनकी सोच आम लोगों से अलग होती है। वे समस्याओं पर नहीं, समाधान पर फोकस करते हैं। वे बहाने नहीं बनाते, बल्कि एक्शन लेते हैं। वे हमेशा सीखते रहते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। कैसे करें? हर दिन खुद से ये सवाल पूछें, आज मैं अपने गोल के लिए क्या नया सीख सकता हूं? अगर असफलता का कोई डर नहीं होता तो मैं क्या करता? अगर मैं 100% आत्मविश्वास से भरा होता तो मैं क्या फैसला लेता? एक्शन स्टेप। अगर आप हर दिन सफल लोगों की तरह सोचेंगे तो आप भी उन्हीं की तरह सफलता पाएंगे। 9. अपनी आदतें बदलें। मास्टर योर हैबिट्स। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आपकी जिंदगी का स्तर आपकी आदतों का स्तर है। अगर आप अच्छी आदतें डालते हैं तो आपकी जिंदगी शानदार होगी। अगर आपकी आदतें खराब हैं तो आपकी जिंदगी में संघर्ष बना रहेगा। कैसे करें? एक छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करें। सुबह जल्दी उठना, रोज एक्सरसाइज करना, हर दिन 10 पेज कोई अच्छी किताब पढ़ना, हर दिन अपने गोल्स लिखना। 2 बुरी आदतों को पहचाने और तोड़े। आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बर्बाद करना, नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग। एक्शन स्टेप। अगर आप अपनी आदतें बदल लेंगे तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। 10. अपने शरीर को ऊर्जा से भरें। एनर्जाइज योर बॉडी। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आपका शरीर कमजोर और थका हुआ है तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। सफल लोग अपने शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए सही लाइफस्टाइल अपनाते हैं। कैसे करें? एक रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करें। वॉक, योगा, जिम, कुछ भी। 2 पौष्टिक भोजन लें, ज्यादा पानी पिए, फल सब्जियां खाएं, जंक फूड कम करें। 3 अच्छी नींद लें। 6 से 8 घंटे की नींद आपके दिमाग और शरीर के लिए बहुत जरूरी है।
एक्शन स्टेप, अगर आपका शरीर फिट और ऊर्जावान होगा तो आपकी मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी। 11. फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए प्लान बनाएं। प्लान फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि पैसे की कमी एक मानसिकता, माइंडसेट की समस्या है, न कि संसाधनों, रिसोर्सेज की। अगर आप सही सोच और सही फाइनेंशियल प्लानिंग अपनाते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। कैसे करें? एक, पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने की आदत डालें। 2, नए इनकम सोर्सेज बनाएं। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल स्किल्स सीखें। 3, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं। पैसे को सही तरीके से मैनेज करना सीखें। एक्शन स्टेप, अगर आप पैसे के बारे में सही फैसले लेना शुरू करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम पक्की है। 12, हर दिन खुद को बेहतर बनाएं। कमिट टू कंटिन्यूअस ग्रोथ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आप हर दिन 1% भी बेहतर होते हैं तो एक साल में आप 365% बेहतर बन सकते हैं। कैसे करें? 1, हर दिन कुछ नया सीखें। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, कोर्स करें। 2, हर दिन खुद को चुनौती दें। नए स्किल सीखें, नए गोल्स सेट करें। 3, हर दिन खुद का रिव्यू करें। क्या मैंने आज कुछ बेहतर किया? एक्शन स्टेप, अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप आगे बढ़ना भी बंद कर देंगे। 13, निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। अवेकन द जायंट विद इन हमें सिखाती है कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर छिपी हुई है। हमारी तकदीर हमारे फैसलों से बनती है, तो सही फैसले लें। हमारी सोच और आदतें हमारी सफलता तय करती है। इन्हें पॉजिटिव बनाएं। अगर हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब आपकी बारी। आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले क्या बदलाव लाना चाहते हैं? अगर ये ज्ञान आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। आपको इस किताब के सभी महत्वपूर्ण सबक समझ आ चुके हैं, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब आप इन सीखों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। अब तक हमने जाना कि आपकी तकदीर आपके फैसलों से बनती है। आपकी सोच, आदतें और भावनाएं ही आपकी सफलता या असफलता तय करती है। अगर आप सही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो कोई भी बदलाव संभव है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप अब भी अपने पुराने तरीकों से जीना चाहते हैं, या फिर क्या आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं? टोनी रॉबिन्स इस किताब में हमें सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, बल्कि एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं। तो आइए अब हम एक एक्शन प्लान बनाते हैं जिससे आप इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में तुरंत लागू कर सकें। 14, अपना एक्शन प्लान तैयार करें। योर पर्सनल एक्शन प्लान। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि ज्ञान शक्ति नहीं है, बल्कि ज्ञान को लागू करना असली शक्ति है। तो अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अवेकन द जायंट विद इन से सीखी गई बातों को एक्शन में बदलना होगा। स्टेप 1, एक पावरफुल निर्णय लें। मेक अ पावरफुल डिसीजन। मैं अब अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ दूंगा और नई सक्सेसफुल आदतें अपनाऊंगा। एक्शन स्टेप, आज ही एक मजबूत निर्णय लिखें और इसे हर दिन पढ़ें। स्टेप 2, अपनी सबसे जरूरी समस्या पर फोकस करें। फोकस ऑन वन मेजर चेंज। कौन सा एक सबसे बड़ा बदलाव है जो आपकी जिंदगी को तुरंत बेहतर बना सकता है? क्या वो फिटनेस, फाइनेंस, रिलेशनशिप या सेल्फ कॉन्फिडेंस से जुड़ा है? एक्शन स्टेप, अगले 30 दिनों के लिए सिर्फ एक बड़े बदलाव पर ध्यान दें। स्टेप 3, अपनी बुरी आदतों को तोड़े। ब्रेक योर बैड हैबिट्स। कौन सी आदतें आपकी सफलता को रोक रही हैं? क्या वो आलस, सोशल मीडिया की लत, नकारात्मक सोच या गलत खानपान है? एक्शन स्टेप, उन आदतों को तुरंत छोड़ने का फैसला करें और उन्हें छोड़ने का एक प्लान बनाएं। स्टेप 4, सफलता की नई आदतें डालें। बिल्ड न्यू सक्सेस हैबिट्स। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि छोटी छोटी अच्छी आदतें बड़ी सफलता लाती है। हर दिन सुबह जल्दी उठें। हर दिन 10 पेज कोई अच्छी किताब पढ़ें। हर दिन एक्सरसाइज करें। हर दिन अपने गोल्स लिखें
और उन पर काम करें। एक्शन स्टेप, आज ही एक सक्सेसफुल रूटीन बनाएं और उस पर 30 दिन तक फोकस करें। स्टेप 5, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। मास्टर योर इमोशंस। कभी कभी हम गुस्सा, डर, चिंता या निराशा में आकर गलत फैसले ले लेते हैं। टोनी रॉबिन्स हमें सिखाते हैं कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्शन स्टेप, अगर कभी नकारात्मक महसूस करें तो तुरंत मूड बदलें। एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव म्यूजिक सुनें या किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखें। स्टेप 6, सही लोगों के साथ समय बिताएं। सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सक्सेसफुल सोच वाले लोगों के साथ रहें। एक्शन स्टेप, ऐसे दोस्तों और मेंटर्स को ढूंढें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। स्टेप 7, लगातार खुद को बेहतर बनाएं। कमिट टू कंटिन्यूअस ग्रोथ। अगर आप हर दिन 1% भी बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 365% बेहतर बन सकते हैं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा सीखते रहते हैं और खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। एक्शन स्टेप, हर महीने एक नई किताब पढ़ें, एक नया स्किल सीखें और खुद को लगातार बेहतर बनाएं। 15, फाइनल वर्ड्स, अब आपकी बारी। फाइनल वर्ड्स, नाउ इट्स योर टर्न। टोनी रॉबिन्स की ये किताब सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की गाइड बुक है। अब आपको फैसला लेना होगा। क्या आप इसी तरह अपनी पुरानी लाइफ जीते रहना चाहते हैं, या फिर क्या आप अपनी पूरी क्षमता को जगाकर एक शानदार जिंदगी बनाना चाहते हैं? अब आपका असली टेस्ट शुरू होता है। आज ही अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाएं और अगले 30 दिनों तक उस पर अमल करें। अगर ये नॉलेज आपकी लाइफ में बदलाव लाने वाला है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और इस कम्युनिटी का हिस्सा बनें। आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन फैसला आपको लेना होगा। अब वक्त आ गया है अपने अंदर के दानव, जायंट को जगाने का।